तो हर दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल एक के रीडिंग जोन की एक और बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि अवयव का सहखंडज। अवयव का सहखंडज ये मैट्रिक्स के अंदर आता है, जो एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या हम लोग सीखेंगे, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए यानी कि सहखंडज ज्ञात करने के लिए। तो एडजॉइंट ज्ञात करने से पहले आप लोगों को क्या किस चीज़ के बारे में समझना है, तो कोफैक्टर और माइनर के बारे में समझना है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, माइनर क्या होता है, माइनर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग करिएगा माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का माइनर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो माइनर सबसे पहले हेडिंग करिएगा माइनर। माइनर के निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि देखिए एक मैट्रिक्स जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में, पहले इसको एक भाषा करके लिखा देते हैं आप लोगों को, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले माइनर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि माइनर ज्ञात करने के लिए आपको जो है अंकों को, यानी कि तिरछी जो अंक रहेगा, यानी कि इस तरह से यहाँ पर 2, 4, 6, 5, तो ये जो तिरछी अंक रहेगा यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैल्यू। तो क्या करना होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू को अदला बदली कर देना है और सेकेंडरी वैल्यू को अदला बदली कर देना है। सेकेंडरी वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू को आपस में अदला बदली कर देंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये हमारा माइनर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हमको पॉइंट देके कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू और सेकेंडरी वैल्यू को आपस में बदल दिया जाता है, तो प्राप्त अंक माइनर कहलाता है। यानी क्या बोला गया कि हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू और सेकेंडरी वैल्यू को आपस में बदल देना है। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बता दिया 2, 4, 6, 8 इस तरह से रहेगा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू और सेकेंडरी वैल्यू। तो चलिए एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए कि दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, ये हमारे क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोलेगा कि इस मैट्रिक्स का क्या ज्ञात करें, आपको माइनर ज्ञात करें। ये एक प्रकार से मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, माइनर ज्ञात करना क्या है, मैंने बोला प्रिंसिपल वैल्यू को आपस में बदल देना है। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। ये तिरछी अंक जो दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए यहाँ से ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। अब वो प्रिंसिपल वैल्यू को अदला बदली करना है। प्रिंसिपल वैल्यू जहाँ पर 6 है वहाँ पर क्या लिख देंगे 12, और जहाँ पर 12 है वहाँ पर लिख देंगे 6, जहाँ पर 8 है वहाँ पर लिख देंगे 10, और जहाँ पर 10 है वहाँ पर लिख देंगे 8। ये आपका क्या आ गया, माइनर आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये माइनर आ गया। आप लोग एक बना के दिखाइए, मतलब आप लोग एक बना के दिखाइए, तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं।
मैंने क्या बोला कि सेकेंडरी वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू को आपस में अदला बदली कर देना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन में आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ माइनस वाला, जैसे दिया हुआ है -2, -6, -4, -3, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को माइनर ज्ञात करना है। तो माइनर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू को बदल देना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कर देना है। प्रिंसिपल वैल्यू जहाँ पर -2 है वहाँ पर -2, और जहाँ पर -3 है वहाँ पर -2, जहाँ पर -6 है वहाँ पर -4, और जहाँ पर -4 है वहाँ पर -6। ये आपका माइनर निकल कर तैयार हो गया। ये आपका क्या निकल के तैयार हो गया, माइनर निकल के तैयार हो गया। ये माइनर निकल के आपका इस मैट्रिक्स का यहाँ आ गया। अब माइनर ज्ञात करने के लिए आप लोग समझ चुके होंगे। तब आते हैं कोफैक्टर के बारे में। ये कोफैक्टर क्या है, एक आप लोग बना के दिखाइएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे दिया हो 6, 9, 10, 12। इस मैट्रिक्स को निकाल करके आप लोग दिखाइए हमको माइनर, कि इसका माइनर क्या होगा, और कमेंट में बताइए कि मैंने जो है इसका माइनर निकाल दिया। अब इसका आंसर क्या आया, आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। ये आपका रह गया HW। अब आते हैं हम लोग कोफैक्टर की तरफ। कोफैक्टर क्या होता है, देखिए कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर निकालेंगे उसके बाद ही आपको एडजॉइंट निकालने के लिए सीखिएगा। क्यों निकालने के लिए सीखिएगा एडजॉइंट कोफैक्टर के बाद, क्योंकि पहले उसमें कहेगा कि माइनर निकालिए, उसके बाद कोफैक्टर निकालिए, उसके बाद एडजॉइंट निकालिए। देखिए कोफैक्टर में क्या होता है कि आपने सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर अभी आपको मैंने बताया, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले इसका भी लिख लेते हैं कुछ बातें। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकाल लेना है। यहाँ पर लिख देते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकाल लेना है। ये सब किताब में आपको नहीं मिलेगा, मैं मन से ही सबको जो बनाता हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ सकें। तो कोफैक्टर को निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकाल लेना है, और उसमें क्या करना है कि यहाँ पर कुछ चिन्ह होता है, जैसे प्लस, माइनस, माइनस, प्लस। ये चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, ये आपको चिन्ह क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसी चिन्ह से जो है आपको माइनर समझ में, कोफैक्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्लस, माइनस और माइनस प्लस चिन्ह का ध्यान रखना है, ठीक। तो ये आपका चिन्ह हो गया। इस चिन्ह को किस साइड में लिख लीजिएगा, या टिप्स करके भी लिख सकते हैं, टिप्स करके यहाँ जो है इस चिन्ह को याद करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकाल लेना है। माइनर निकालने के बाद इस चिन्ह को, यानी यहाँ पर पहला नंबर यही हो जाएगा, दूसरा नंबर यानी कि प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, ये चिन्ह को लगा देना है। आपको कोफैक्टर निकल कर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा आपको इस चिन्ह को लगाने के बाद। अब चलिए आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। इसको पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप जो है कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक मैंने मान लिया यहाँ पर क्वेश्चन है 2, 3, 5, 2,
ये मान लीजिए कि एक हमारा क्या है, ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है, इसका कोफैक्टर ज्ञात करें। कोफैक्टर ज्ञात करें। तो कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए पहला बात मैंने बताया कि इसका माइनर निकाल लेना है। तो माइनर निकाल लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये बराबर, मान लीजिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये बराबर, ए का माइनर लिख लेते हैं, चूंकि ए का माइनर कितना होगा, इसका माइनर देखिए 2 को 2 अदला बदली करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का माइनर बराबर 2 से 2 अदला बदली करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर आइए 5 है तो चल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कर लेते हैं 5 और यहाँ पर कर लेते हैं 3। ये क्या हो गया आपका, ए का माइनर हो गया, माइनर क्या तो हो गया। अब क्या करना है कि आपको करना है माइनस और प्लस का चिन्ह का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले माइनस और प्लस का चिन्ह हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे, इसलिए ध्यान देना यहाँ पर कैसे हम माइनस और प्लस लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए ए का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर बराबर। तो ए का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसी को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर क्या प्लस, तो प्लस 2 में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर कर देंगे -5, यहाँ पर भी माइनस देना है तो यहाँ पर कर देंगे -3, और यहाँ पर +2, यहाँ पर 2 रह जाएगा। ये आपका क्या निकल के तैयार हो गया, ये आपका निकल के तैयार हो गया कोफैक्टर। ये हो गया माइनर, ये हो गया कोफैक्टर। अब मेन बात है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने से पहले 2-4 को एग्जाम्पल और आप लोगों को करा देते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन की तरह बनाता हूँ जो बोर्ड में आता है, किस तरह से क्वेश्चन देखिए ऐसे देगा क्वेश्चन, लिख लेते हैं, देगा यहाँ पर कि मैट्रिक्स माइनस वाला आपके ले लेते हैं, -2, -4, 6 और -9, इस तरह से दे देगा और कहेगा मैट्रिक्स इतना का कोफैक्टर ज्ञात करें। यानी कि इतना का क्या करना है, कोफैक्टर ज्ञात करना है इस वाले प्रश्न को। यानी कि मैट्रिक्स -2, -4, 6, -9 का कोफैक्टर ज्ञात करें। तो इसको देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि माइनर ज्ञात कर लेना है। माइनर ज्ञात करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल से सेकेंडरी डायगोनल को अदला बदली कर देना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि चूँकि ए का बराबर यहाँ पर -2, ये -2 है तो इसका चेंज न करेंगे जी, -9, -2, -6 और यहाँ पर -4, ये क्या निकल गया, माइनर निकल गया। अब ज्ञात करते हैं कोफैक्टर। तो लिख लेते हैं चूँकि ए का कोफैक्टर बराबर -9 में प्लस से करेंगे तो प्लस माइनस रह जाएगा, और -6 कर देंगे -6 हो जाएगा। यहाँ पर कर देना है -4, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। और यहाँ पर +2, तो यहाँ पर -2, ये आपका क्या निकल के तैयार हो गया, कोफैक्टर निकल कर तैयार हो गया। अब चलते हैं एडजॉइंट के ऊपर। एडजॉइंट में क्या करना था कि आप लोगों को कुछ नहीं करना था। एडजॉइंट में बस आप लोगों को एक काम करना था, वो मैं बताता हूँ कि एडजॉइंट निकालने के लिए सब यही प्रोसेस रहेगा। बस एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ बातें आप लोगों को मैं बताता हूँ, उसी बात से आपको एडजॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना है। अब रो कॉलम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसका मैट्रिक्स का एक वीडियो बना के डाल दूंगा शुरू से लास्ट तक महामैराथन, उसमें देख लीजिएगा रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। इसमें बस ये टॉपिक को समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6 9 मान लीजिए 3, ये दिया हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको में हम लोगों को रो और कॉलम समझना है। तो इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रो यानी कि R1 रो पहला, और रो सेकंड यानी कि R2, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, कॉलम दूसरा और कॉलम पहला, ठीक है। सी से क्या होता है, कॉलम होता है। यहाँ पर सी मतलब लिख लीजिएगा कॉलम, और आर मतलब हो जाएगा रो, आर माने रो, सी मतलब हो जाएगा कॉलम। यानी कि इस तरह से लाइन रहेगा, इस तरह से 2 4, तो इसको हम लोग कहेंगे, बड़ी लाइन को कहते हैं रो, और खड़ी लाइन को कहते हैं कॉलम। यानी कि बड़ी लाइन को हम लोग रो कहते हैं, जैसे 2 4 है तो इसको हम लोग रो कहेंगे, 9 3 है तो रो कहेंगे, और 2 9 यानी कि खड़ी लाइन है तो इसको कॉलम कहेंगे, और 4 3 खड़ी लाइन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम सेकंड कहेंगे, ठीक है। रो कॉलम समझ में आ गया तो एक कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझको रो और कॉलम समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्या बताएं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना है। तो कोफैक्टर इसका मिटा देते हैं। अब करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। इन सभी प्रोसेस को करते हुए चलना है, यानी कि माइनर कोफैक्टर दोनों निकालने के इसका बाद उसका एडजॉइंट निकलेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन कि दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करें। एडजॉइंट ज्ञात करें। तो एडजॉइंट में आपको 3 बात हम लिखाएंगे। पहला टिप्स करके इसको लिख लीजिएगा, 3 बात लिखाएंगे। इस 3 बात को याद करना है आपको। एडजॉइंट कन्फर्म है जो निकल कर आ जाएगा अपने से। तो देखिए ये 3 बात क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले माइनर निकाल लेना है। सबसे पहले क्या निकाल लेना है, पहला में हो जाएगा कि माइनर, माइनर निकाल ले, ये हो गया कि माइनर निकालने। दूसरा कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर निकालने। और तीसरा इसके बाद क्या करना है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दे। ये बात हो गया। ये 3 बात आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं ये तीनों बातों को समझाता हूँ। ये बात तो आप लोग समझ गए, माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना। इसके बाद रो को कॉलम में बदले और कॉलम को रो में बदले, ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो इस बात को मैं समझाता हूँ कि रो को कैसे बदलना है कॉलम में और कॉलम को कैसे बदलना है रो में, ठीक है। इतना बात समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक और मैं क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ कि रो को कॉलम में कैसे बदलना है, कॉलम को रो में कैसे बदलना है। तो यहाँ पर लिखा, क्या मैंने लिखा, एडजॉइंट ज्ञात करें, एडजॉइंट ज्ञात करें, एडजॉइंट ज्ञात करें। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 2 3 3 4, इस तरह से एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि इसका सबसे पहले कोफैक्टर, तो इसको लिख लेंगे, चूँकि ए का माइनर बराबर, यहाँ पर ये बराबर लिख दीजिएगा, ए का माइनर बराबर
माइनर तो आप लोग जानते होंगे, अब तो आप लोग को रट्टा बात हो गया। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ए का माइनर हो गया। उसके बाद इसीलिए ए का यहाँ पर ये है तो बी भी हो सकता है, ये बात नहीं कि ए ही सब बड़ी रहेगा, बी भी हो सकता है। तो ए का कोफैक्टर बराबर, तो ए का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था कि अदला बदली कर देना है, तो माइनस लगा देना है। तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस तो 4 रह जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपका निकल गया कोफैक्टर। अब इधर आइए आप लोगों को सिखाते हैं एडजॉइंट। इतना निकल गया। एडजॉइंट में क्या मैंने बताया, रो को कॉलम में बदल देना है, कॉलम को रो में बदल देना है। जैसे यहाँ पर निकल के आया 4, यहाँ पर लिख देते हैं ए का एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये आपका रो हो गया, ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। ठीक है, तो 4 है, 3 है, यहाँ पर मार्कर नहीं उग रहा है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 4 और 3 है, तो ये रो है, तो इसको कॉलम में बदल दें, कॉलम में कर देंगे 4 -3। अरे यहाँ पर क्या है, -3 और 2 है, तो -3 और 2, यही आपका एडजॉइंट निकल कर तैयार हो गया। ये कोफैक्टर से हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट निकल कर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप एडजॉइंट और कोफैक्टर से, एडजॉइंट और माइनर से कोफैक्टर और फैक्टर, आप ये उससे क्या निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स से पहले आपको है जो माइनर निकाल लेना है, माइनर से कोफैक्टर और कोफैक्टर से एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरी वीडियो, अगर मेरा वीडियो से कुछ सीखे हैं थोड़ा बहुत भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं इस प्रकार का और वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहूं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को जय हिंद।